हे ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है कैंडलस्टिक वीक के ऊपर कि हम लोग किस तरीके से कैंडलस्टिक वीक को समझ सकते हैं एंड देन किस तरीके से हम कैंडलस्टिक वीक को समझकर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी लगा सकते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेक श्योर आप लोग कॉपी पेन निकाल लेना और इस चीज का नोट्स बना लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैंडलस्टिक का विक्स को समझ गए तो आप कैंडलस्टिक का पावर समझ सकते हो एंड देन कैंडलस्टिक का पावर या फिर ट्रेंड का पावर समझ सकते हो। तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट कब साइडवेज होने वाला है एंड उसके बाद कब मार्केट बोल सकते हैं कंटिन्यू ट्रेंडी होने वाला है, फिर कंटिन्यूएशन पे जाने वाला है, मोमेंटम पे जाने वाला है। ये चीज आप समझ सकते हो। तो मेक श्योर अभी आप लोग वीडियो को पॉज करो, ठीक है, एंड पेन कॉपी जिसमें भी आप नोट्स बनाते हो उसको ले आओ, उसमें लिखना। एंड उसके बाद सबसे पहले तो वीडियो देखते देखते आप लोग भूल जाओगे, ठीक है, लीन हो जाओगे, डीप चले जाओगे वीडियो में, तो आप लोग लाइक करना भूल जाओगे। तो मेक श्योर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट में। ये चीज समझना कि हम लोगों को कैंडलस्टिक वीक समझना क्यों जरूरी है, ठीक है। हमें कैंडलस्टिक वीक को समझना क्यों जरूरी है। गैस, कैंडलस्टिक वीक को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि कैंडलस्टिक के वीक अगर हम समझते हैं तो 70% हमको नेक्स्ट कैंडल का प्रिडिक्शन पता चल जाता है कि क्या हो सकता है। 70 to 75% हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं और समझने का प्रिडिक्शन हो जाता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है। बट उसके बाद जो बाकी का 30% है वो लेवल हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है, ये सब चीजें भी देखने के लिए हो जाता है। और मैं जो भी ये चीज विक्स का बता रहा हूँ वो हमेशा याद रखना ट्रेंडी मार्केट के लिए है। मैं साइडवेज मार्केट जो इस तरीके से चॉपी मार्केट होता है उसके लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसका साइकोलॉजी अलग हो जाता है, उसमें मैं ट्रेड नहीं करता, बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। ट्रेंडी मार्केट का बता रहा हूँ कि मार्केट में कब वीकनेस आएगा, कब स्ट्रेंथ आएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जैसे कि पहले एग्जांपल हम बायर्स का देखते हैं यहाँ पर से, जैसे कि देखोगे। अब आप लोगों को ये चीज बताने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मार्केट में आप सबको पता है कि मार्केट दो इस तरीके से होता है। किसको हेड बोलते हैं, किसको टेल बोलते हैं, आपको सबको पता है। अगर ग्रीन कैंडल है, उसका नीचे वाला पार्ट उसको बोलते हैं हम टेल, ऊपर वाला पार्ट उसे बोलते हैं हम हेड, ठीक है। ये आप लोगों को पता है। ऊपर को बोलते हैं हेड, नीचे को बोलते हैं टेल। फिर रेड कैंडल आता है, उसके टॉप को बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम टेल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम, नीचे वाले को बोलते हैं हम हेड। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। अब पहले मैं पर्टिकुलर कैंडलस्टिक के थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या काम आता है, फिर उसके बाद मैं आगे आप लोगों को पूरा ये डिटेल बताऊंगा बायर्स और सेलर्स का। अब यहाँ पर से हमको ये चीज समझ आ गया विक्स को क्या मतलब, सेलर्स के अपर वीक को क्या बोलते हैं, अपर साइड को बोलते हैं टेल, लोअर साइड को हेड। ग्रीन के लोअर साइड को टेल, अपर साइड को हेड, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि मार्केट में प्रेशर किस तरीके से समझ आता है, ठीक है। जब भी मार्केट में आसपास कोई लेवल नहीं होगा, ठीक है, विक यहाँ पर कोई लेवल नहीं होगा, इसे कोई टच नहीं किया होगा, या फिर मार्केट लेवल के पास नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पर हम इसे किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट में, जैसे कि ग्रीन कैंडल का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जब भी ग्रीन कैंडल के एग्जांपल आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। जब भी ग्रीन कैंडल का लोअर विक हम देखते हैं, लोअर विक हम देखते हैं, इसको हम क्या समझेंगे, जब मार्केट में कोई भी लेवल नहीं है तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर सेलर्स का एंट्री हुआ है, ठीक है। लोअर विक से हम समझते हैं कि सेलर्स का एंट्री हुआ है। कैसे हुआ है, यहाँ से पहले मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर आया। नॉर्मल हमको एक कैंडल फॉर्म्ड, अगर ये बन चुका है कैंडल, तो हम देख के यही समझते हैं कि पहले मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया, ठीक है। अगर हम कैंडल बनते हुए, फॉर्म होते हुए देखते हैं, जैसे कैंडल अभी बन रही है करंट कैंडल, तो मार्केट ऊपर गया होगा पहले, फिर नीचे गया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर नीचे गया होगा, फिर ऊपर गया, इस तरीके से देखते हैं। बट जब हम कैंडल बना बुनाया देखते हैं, ठीक है, जब ये बन चुका है तो हम क्या समझेंगे, पहले मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया, ये समझेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज याद रखना, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स एंटर करने का ट्राई किए हैं, ठीक है। मार्केट में सेलर्स एंटर करने का ट्राई किया, विच मींस इस कैंडल पे थोड़ा सा सेलर्स का एंट्री हुआ है। सेलर्स यहाँ पर क्या है, मौजूद है, अवेलेबल है, राइट। एंड अपर विक क्या बोलता है ग्रीन कैंडल का, कि बायर्स अपने आप को पुश किए, कहां तक पुश किए, यहां तक। मार्केट के पास पावर था कि मार्केट यहां तक जा सकता है, तो मार्केट वहां तक गया, ठीक है। मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर यहां तक से मार्केट नीचे आया, तो मार्केट ने अपने आप को पुश किया यहां तक जाने के लिए।
ये चीज होता है बायर्स का। पुश क्या है, इसका मतलब क्या है, मार्केट अपने आप को नेक्स्ट कैंडल में भी अपने आप को पुश कर सकता है यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। अब वो ट्रेंड वगैरह चीज, वो सब चीज भी डिपेंड करता है, बस हम सिर्फ सिंगल कैंडल के बारे में समझ रहे हैं। तो ये पुश हो गया, ये हो गया मार्केट का पुश, मार्केट अपने आप को पुश किया, और मार्केट में यहाँ पर सेलर्स एंट्री हुआ, मार्केट में सेलर्स एंटर करने का ट्राई किया, ये हमें ये बताया कैंडल। अब उसी तरीके से सेलर्स का, अब सेलर्स में क्या होता है, अपर वीक का मतलब हो जाता है बायर्स एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं इस कैंडल पे, ठीक है। बायर्स एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं इस कैंडल पे, मार्केट इस तरीके से ऊपर गया फिर नीचे गया, ये हमको समझ आ गया, ठीक है। मतलब इसका, इस कैंडल का, इस वीक का मतलब है कि बायर्स एंट्री करना चाह रहे हैं, बायर्स मौजूद हैं, बायर्स आर अवेलेबल टू एंटर इन द मार्केट, बस उनको एक राइट टाइम चाहिए जहां पर से वो एंटर कर पाए, ठीक है। और लोअर वीक क्या कहता है मार्केट, लोअर वीक ये कहता है कि मार्केट अपने आप को पुश कर रहा है नीचे जाने के लिए, ठीक है। मार्केट ने अपने आप को यहाँ तक पुश किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चले गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ से आता है न्यू लो न्यू हाई, ये सब कंसेप्ट भी हम सीखेंगे, बट अभी ये चीज समझ गए होगे तो कमेंट सेक्शन पर बताना समझ गए हैं, ठीक है। अब आते हैं इस सिचुएशन पे कि कैंडलस्टिक का विक किस तरीके से कह सकते हैं। अब आप लोगों को पता है टेललेस कैंडल या फिर जिसका टेल छोटा होता है वो कैंडल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि मार्केट में ये ग्रीन कैंडल है और टेल छोटा है और हेड बड़ा है, विच मीन्स कि मार्केट अपने आप को पुश कर रहा है यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल डायरेक्टली कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, ये चीज हमको पता है। मतलब एक चीज हमेशा अच्छे से इजीली बता दे रहा हूँ, बायर्स और सेलर्स अगर टेल छोटा है और हेड बड़ा है तो मतलब समझ जाओ उस कैंडल पे जो कलर का कैंडल है उसका पावर ज्यादा है, ठीक है। उस कलर का पावर ज्यादा है। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टेल छोटा है, हेड बड़ा है, मार्केट, अब मार्केट कहाँ तक पुश किया अपने आप को, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर हमको देख के समझ आया कि सेलर्स एंटर करने का ज्यादा ट्राई नहीं कर रहे हैं, बट सेलर्स थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं एंटर होने का, ठीक है। सेलर्स एंटर करने का थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, बट बायर्स यहाँ पर पावरफुल है, अपर वीक दिखा रहा है कि मार्केट अपने आप को पुश किया ऊपर तक, पुश किया ऊपर तक, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल बनना ग्रीन। उसके बाद वापस से देख रहे हैं कि हम सेलर्स थोड़ा सा एंटर करने का ट्राई किए, बट अगेन एक ग्रीन कैंडल पे क्लोज दिया, ठीक है। और मार्केट अपने आप को पुश किया यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए मार्केट ने पुश किया, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल आ गया, ठीक है। तो ये रेड कैंडल क्या शो कर रहा है, अब हम लोग यहाँ पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। जब भी हमको इस तरीके से प्रेशर दिख जाता है ना, तीन कैंडल, जैसे यहाँ पर हमको मोमेंटम दिख गया तीन कैंडल का, तो हम यहाँ पर कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेंगे, ठीक है, विथ मार्जिन सेफ्टी। विथ मार्जिन हमेशा याद रखना, सिर्फ मार्जिन सेफ्टी मेंटेन करते हुए ट्रेड लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये क्या शो कर रहा है, अब ये रेड कैंडल है, अब ये रेड कैंडल क्या शो कर रहा है, बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है एज कंपेयर टू सेलर्स। इस कैंडल का लोअर विक छोटा है एज कंपेयर टू अपर विक, विच मीन्स टेल बड़ा है हेड छोटा है। टेल बड़ा है मतलब यहाँ पर पॉइंट एंटर करने का ट्राई किया बायर्स। आपको इस तरीके से विक को रीड करना है, हर कैंडल का विक को रीड करना है, मतलब लास्ट के 10 से 15 कैंडल के विक को रीड करोगे, ठीक है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा मार्केट क्या कहना चाह रहा है। तो मैं अभी आपको कोटेक्स में लाइव अकाउंट पे, लाइव मतलब सॉरी लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है, कोटेक्स पे, ओटीसी का भी, ठीक है, ओटीसी में भी सेम काम करता है, लाइव मार्केट में भी सेम काम करता है, कोई दिक्कत बात नहीं। सो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मार्केट में बायर्स एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, बायर्स एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, और लोअर भी शो कर रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट में सेलर्स ने पुश किया है, सेलर्स ने यहाँ तक पुश किया है। बट हमको दिख रहा है मार्केट जब बाइंग प्रेशर पे है, जब मार्केट बाइंग प्रेशर पे, बायर स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट क्या करेगा, अपर वीक को फुलफिल करने चले जाएगा, ठीक है, मार्केट अपर वीक को फुलफिल करने जाएगा। अब क्या हुआ, मार्केट पहले नीचे आया, पहले मार्केट नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एंटर किए थे, ये वीक को फुलफिल करने मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, और मार्केट यहाँ पर, यहाँ तक मार्केट ने अपने आप को पुश किया, फिर वहां पर से आके नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब इस कैंडल पे हमको क्या समझ आ रहा है, मार्केट में अब सेलर्स एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, सेलर्स एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं मार्केट में। अब मार्केट भले ही अब पुश किया अपने आप को, ठीक है, बट पीछे हमको सेलर्स का भी एंट्री हमको दिख रहा है, बट बिकॉज ऑफ बाइंग प्रेशर मार्केट में यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल आया एंड न्यू हाई। न्यू हाई का क्या मतलब होता है, जैसे न्यू हाई मतलब समझ जाओ, एक हम लोग छोटे मतलब कैंडल को देखते हुए हायर हाई है, समझ जाओ ये, ठीक है। किस तरीके से हायर है, लेट मी शो यू। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे आया, ये ऊपर गया। ये क्या है, मार्केट काइंड ऑफ एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हाई है, ये हायर आई है, ये हाई है, ये हायर आई है। अब मार्केट नीचे गया, यहाँ पे क्या है, ये काइंड ऑफ लोअर है हुआ,
अब ये वीक को फुलफिल करने कौन आया, कहाँ आएगा, जैसे कि हम हमको नहीं पता ये कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग दी है, ये कैंडल बना नहीं, हमको नहीं पता, ठीक है, इसका वीक वगैरह हमको नहीं पता। अब हमको क्या पता है, मार्केट यहाँ तक ऊपर गया और यहाँ पर क्लोजिंग दिया, तो काइंड ऑफ क्या मार्केट में लोअर हाई हुआ है। अब ये लोअर हाई है तो अब ट्रेंड के स्ट्रक्चर में मार्केट, तो लोअर हाई से मार्केट कहाँ जाता है, हायर हाई के पास जाता है, तो ये वीक को फुलफिल करने जाएगा मार्केट, यस जाएगा। तो इसलिए मार्केट में हम ये छोटे स्ट्रक्चर को एक न्यू हाई का कंसेप्ट दे दिया, और न्यू हाई का कंसेप्ट किस तरीके से काम आता है, हमको लास्ट कैंडल का हाई और करंट कैंडल का हाई को कंपेयर करना रहता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम ये दो कैंडल का कंपेयर करते हैं, ये और ये, तो ये हाई था, इसने इसका हाई को ब्रेक किया तो इसने न्यू हाई बना दिया, तो मार्केट इसको फुलफिल करने मार्केट जाएगा अगर बाइंग प्रेशर या अप ट्रेंड है तो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पर से हम ये बात कर रहे थे कि अब ये कैंडल बन चुका है, यहाँ पर बायस पुश किया था अपने आप को, बायस पुश किया, बायस ने कवर कर लिया अपने एरिया को, ठीक है। यहाँ पर हमको सेलर्स का एंट्री दिखा था, आए हैं सेलर्स आने का ट्राई कर रहे हैं, अगेन यहाँ पर सेलर्स आने का ट्राई किए, बट अब बायर्स अपने आप न्यू हाई बनाया, बट बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गली न्यू हाई नहीं बना पाया, ठीक है। लाइक यहाँ तक मार्केट गया इस तरीके से, फिर यहाँ यहीं पर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट, अब इतने एरिया को तो मार्केट कवर करने जाएगा नहीं, तो हो सकता है नीचे चले जाए, ये भी सिचुएशन है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अब मार्केट में बायर्स अपने आप को पुश नहीं कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, क्या नहीं कर रहे हैं, पुश नहीं कर रहे हैं मार्केट में अपने आप को ऊपर जाने के लिए, विच शोज कि अब बायर्स के पास पैसे कम हो रहे हैं, अब बायर्स को अपना स्ट्रेंथ दिखाना है, तो मार्केट क्या करता है इसी सिचुएशन पे अब एक एग्जॉशन कैंडल छोड़ देता है। एग्जेशन कैंडल का मतलब काइंड ऑफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसमें वीक होते ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे वीक होते हैं, जैसे ये छोटा वीक है, छोटा वीक है। अब इसके बाद क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रेड कैंडल आता है, बट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आया, वाई ग्रीन कैंडल। अब ये देखो ये कैंडल का रिएक्शन या फिर एक ये कैंडल का मतलब समझो, एग्जॉशन कैंडल आया, मार्केट नीचे गया, बट बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम एंड बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग, मार्केट क्या हुआ, इसे कन्वर्ट कर दिया ग्रीन पे। अब यहाँ पर अपर वीक नहीं है, अब ये क्लोज दे दिया, तो काइंड ऑफ ये भी एक काइंड ऑफ एग्जॉशन है। तो अब यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, ठीक है, कि इसका नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, ग्रीन कैंडल होगा या रेड कैंडल होगा, क्योंकि हमें पास्ट में क्या देख रहे हैं, सेलर्स का एंट्री होना अच्छा खासा आ गया है, हमको एग्जॉशन भी दिख गया है, एग्जॉशन भी दिख गया है, ठीक है, बायर्स ने पूरा पैसा लगा दिया, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्गली सेलर्स का एंट्री हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन पर, बट मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ पर एक आएगा रेड कैंडल, यहाँ पर आएगा एक रेड कैंडल, ठीक है। अगर इसने न्यू लो बनाया है तो मार्केट क्या करेगा, इसको फुलफिल करने नेक्स्ट कैंडल एक और रेड आएगा, फिर छोटा सा ग्रीन करके वापस से इसे फुलफिल करने रेड आएगा, इस तरह की सिचुएशन होता है। तो आई होप ये वीक का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा बायर्स का। अब मैं सेलर्स का लेके आता हूँ, सेलर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट अभी मैंने डिफरेंट रखा है। टेल बड़ा है, यहाँ पर देखो टेल बड़ा है, यहाँ पर मार्केट में टेल बड़ा है, विच मीन्स कौन एंटर करने का ट्राई कर रहा है, बायर्स, और पुश नहीं कर पा रहे हैं सेलर्स, अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे, विच मीन्स यहाँ पर बायर्स काइंड ऑफ इंटरेस्टेड है, बट बॉडी को देखा जाएगा तो सेलर्स का बॉडी स्ट्रॉन्ग है, बायर्स ट्राई किए बट फेल हो गए, जिसके कारण एक हेल्दी बॉडी बना किसका, सेलर्स का, बट मार्केट ने अपने आप को पुश नहीं कर पाया। नेक्स्ट कैंडल देखें, नेक्स्ट कैंडल में बायर्स ट्राई किए, बट एज कंपेयर टू लास्ट कैंडल बायर्स ज्यादा ट्राई नहीं कर पाए, ठीक है, सेलर्स अपने पावर दिखाए और अपने आप को पुश किया और यहाँ तक नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब यहाँ तक अपने आप को पुश किया, ठीक है, एंड क्लोजिंग ऊपर दिया, विच मीन्स अब हेड बड़ा हो रहा है, टेल छोटा हो रहा है, विच मीन्स कि मार्केट अब नीचे जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ आप लोग को अच्छे से याद रखना, जब भी मार्केट में चालू होता है मोमेंटम, ठीक है, सपोज मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, अब यहाँ से मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट इस तरीके की सिचुएशन पे क्या करता है पता है, इस तरीके की सिचुएशन पे मार्केट रेड कैंडल बनाते हैं विथ अपर रिजेक्शन, ठीक है, फिर ग्रीन कैंडल आएगा, तो ग्रीन कैंडल आ जाती है कभी कभार, ठीक है। अब ये रिएक्शन पे मार्केट में बहुत से लोग, अब यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर एक खास एक इंपॉर्टेंट लेवल रहता है, लेवल के बाद ये सब चीजें होती है, ठीक है, ये रिजेक्शन। अब ये इस कैंडल के विक्स का मतलब क्या होता है, जब ये देखो, अब ये है एरिया के पास, मार्केट में ये लेवल एक पर्टिकुलर एरिया के पास है, ये मार्केट में हाई के पास है, हाई के पास आके मार्केट अपर रिजेक्शन दे रहा है, विच मीन्स की मार्केट वहां से रिजेक्ट हो रहा है,
यहाँ से सेलर्स का रिजेक्शन है, बायर वहां पर बायर्स एंट्री नहीं कर रहे, वहां से बायर्स एंट्री नहीं कर रहे हैं, वहां से सेलर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एरिया से मार्केट रिजेक्ट करके नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ से इस तरीके से डाउन ट्रेंड चालू होता है, इस तरीके से। अब इन द मिडिल अगर यहाँ पर ये एक वीक छोड़ा, मतलब यहाँ पर मार्केट को नीचे जाना है, यहाँ पर वीक छोड़ा, इसको मार्केट को नीचे जाना है। अब यहाँ पर बायर्स के, अब यहाँ पर एंटर होना चालू हो रहे हैं बायर्स, ये होता है इन द मिडिल। इस वीक का इन द मिड इस वीक का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ द ट्रेंड बायर्स एंट्री कर रहे हैं। बट अगर टॉप पे बन रहा है ये चीज, तो इसका मतलब होता है सेलर्स का रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से बायर्स का, अगर बायर्स यहाँ पर बॉटम है और यहाँ पर कंटिन्यूअस लो रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, विच मीन्स बायर्स रिजेक्शन है, यहाँ पर सेलर्स का एंट्री नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ जाना, मेरा वही बताने का मतलब था पहला कैंडल पे कि ये एक बायर्स एंट्री करने का ट्राई कर रहे हैं, आप लोग को मैंने बोला, बट मेन इसका एक्चुअल रीजन ये है कि यहाँ से सेलर्स रिजेक्शन दे रहे हैं, सेलर्स रिजेक्ट कर रहे हैं कि उनको नीचे जाना है। ठीक है, बिकॉज ये एरिया है, ये लेवल है, एक जोन है जहां से प्राइस को नीचे जाने का ट्राई करना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर से देखोगे प्राइस में क्या हुआ, ज्यादा बायर्स ना आए, ज्यादा सेलर्स भी नहीं, विच शोज की हेल्थी सेलर्स। अब यहाँ पर से देखो मार्केट में बायर्स स्ट्रांगली एक्टिव हो गए। ठीक है, बायर्स स्ट्रांगली एक्टिव हो गए, बायर्स अपने आप को पुश करना चाह रहे थे, पुश नहीं कर पाए। ठीक है, पुश करना चाह रहे थे, मतलब यहाँ पर उतना ज्यादा पुश नहीं कर पाए, एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ गया। अब ये ग्रीन कैंडल क्या स्ट्रांग है या वीक है, हमको कैसे पता चलेगा, हमको देखना होगा पास्ट में क्या विक क्या बता रहे थे मार्केट में। हमको पास्ट में दिख रहा है कि हर कैंडल पे अपर विक आ रहा है, विच शोज की बायर्स एंटर करने का स्ट्रांगली ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर तो और बड़ा आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये कैंडल ही ग्रीन कैंडल बन जाएगा, नहीं, मोमेंटम है, मोमेंटम के बाद एक कैंडल रोक नहीं सकता। बट यहाँ पर से देखोगे, यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग दिया, और अगर सेलर स्ट्रांग है तो मार्केट ने न्यू लो तक नहीं बना पाया, इसके वीक को ब्रेक नहीं कर पाया। अब विच शोज की अब यहाँ पर बायर्स सेलर्स का वीकनेस आ गया, बायर स्ट्रांग होना चाह रहे हैं, और इस कैंडल में भी बायर्स आने का ट्राई किए। तो यहाँ पर बता दो कमेंट सेक्शन पर कि कौन सा कैंडल बनने वाला है, ग्रीन का या फिर रेड का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आने वाला है। ठीक है, सो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, जैसे कि देख सकते हो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, यहाँ पर मैं रोज अपने सिग्नल, जैसे कि यहाँ पर से देखा जाएगा, यहाँ पर मैंने सिग्नल दिया, इस तरीके से मैं शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर से देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सिग्नल दिया, यहाँ पर भी वीक का कंसेप्ट लगाते हुए मैंने सिग्नल दिया था। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने एक, यहाँ पर भी मैंने कॉल में ट्रेड दिया था, बट बिकॉज ऑफ गैप डाउन हमारा लॉस हुआ था, बट वापस से मैंने सिग्नल दिया। यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट शॉर्ट हमारे ट्रेड्स विन जा रहे थे, यहाँ पर भी शॉर्ट शॉर्ट विन गए। तो अगर आप लोगों को भी कैपिटल जनरेट करना है, कैपिटल बनाना है, प्रॉफिट करना है, तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो, जहां पर मैं रोज 3 से 5 सिग्नल देता हूँ। एंड अपने फ्री वीआईपी में रोज मैं 3 कंपाउंडिंग कराता हूँ, हमेशा मैं कंपाउंड ट्रेड्स देता हूँ, कंपाउंड सिग्नल देता हूँ अपने वीआईपी सेशन में। अगर आप लोगों को भी कंपाउंडिंग सीखना है, किस तरीके से करना है, तो आप मेरे फ्री वीआईपी में आ सकते हो। एंड मैं लाइव अपना स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ ट्रेड लेना, कब ट्रेड लेना, कैसे ट्रेड लेना। सो गाइस अभी मैं ओपन करता हूँ। तो दैट्स ऑल, हम लोग वीडियो को और आगे ये सब चीजों में नहीं खींचते, बट मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो नॉलेजेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, एंड मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सो अभी मैं 2 मिनट पॉज कर रहा हूँ, फिर कोटेक्स लॉग इन करता हूँ, फिर आपको मैं चार्ट में सिखाता हूँ। सो ट्रेडर्स, ये कोटेक्स पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका चार्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ओटीसी का चार्ट है। यहाँ पर हम वीक को समझने का ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पर से देखोगे मार्केट में क्या आ रहा है, लोअर वीक आ रहे हैं बायर्स कैंडल पे, विच शोज कौन एंटर करने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर कौन एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स। ठीक है, सेलर्स एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, क्यों, अब यहाँ पर से देखो सेलर्स एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, हमको समझ आया। अब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया, विच शोज की मार्केट में बाइंग प्रेशर आने वाला है, बायर्स आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपर वीक छोड़ा, हेड बड़ा हुआ है, विच मीन्स क्या हुआ है, हेड बड़ा हुआ है, विच मीन्स बाइंग प्रेशर है, बायर्स यहाँ तक अपने आप को पुश किया, तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इस कैंडल में ना ही बड़ा वीक है, ना ही ऊपर साइड बड़ा वीक है, ना ही नीचे साइड यहाँ। ठीक है, विच शोज की मार्केट में अभी बायर्स कंट्रोल में है। ठीक है, अपोजिट कैंडल नहीं है, बट बायर्स अपने आप को पुश भी नहीं किया ऊपर जाने के लिए, बट बाइंग प्रेशर है, तो हम यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड ले सकते थे मार्जिन से, हमको हर ट्रेड मार्जिन से लेना है। अब यहाँ पर से देखा जाएगा सेलर्स बहुत ज्यादा ट्राई किए, वाई, बिकॉज यहाँ तक सेलर्स एंटर किए थे, सेलर्स का एंट्री पॉइंट था, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया,
विच शोज की बायर्स अब एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब बायर्स एंटर करने का ट्राई किए, उसके बाद देखोगे यहाँ पर अगेन बायर्स, सॉरी यहाँ पर सेलर्स एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स का बोल रहा हूँ, यहाँ पर सेलर्स एंटर करने का ट्राई किए अगेन यहाँ पर, बट बायर्स ज्यादा एंटर किए, बायर्स अपने आप को पुश ज्यादा किए, फिर मार्केट नीचे आया, अगेन वही चीज यहाँ पर चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंटिन्यूअस अपर साइड यहाँ पर से आने लग, क्या होने लगा, अपर साइड से रिजेक्शन आने लगे, रिजेक्शन नहीं हो सकते, बायर्स अपने आप को पुश करने लगे बार बार, ठीक है। बट हर बार मार्केट अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, विच मीन्स कि यहाँ पर क्लोजिंग देने में मार्केट को दिक्कत जा रहा है, यहाँ पर काइंड ऑफ सेलर ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, मतलब बार बार यहाँ पर से वीक छोड़ रहा है, मतलब समझ लो कि वहां पर सेलर ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। अब इसके हिसाब से हमको क्या देखना होगा, लेवल, पीछे क्या लेवल है, हमको यहाँ पर दिख रहा है लेवल, ठीक है, हमको यहाँ पर दिख रहा है लेवल, ये देखोगे ये एरिया, ये एरिया दिखा, ठीक है। यहाँ से देखो बायर्स आए थे, यहीं से सेलर्स आए थे। अब उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, क्या यहाँ पर हमको सेलर्स का पुट का ट्रेड लेना चाहिए था, हाँ ले सकते थे, बट मैंने एग्जॉशन के बारे में बताया था, ये वीक को फुलफिल कौन करने जाएगा, मार्केट में बायर्स, बायर्स जाएंगे। अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज दिया विथ ह्यूज अपर वीक, इसका क्या मतलब हो रहा है मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पर से देखोगे एक सप्लाई जोन है, या फिर बोला जाए की लेवल है, वहां से रिजेक्शन आया विच शोज, और इस जहां पर से मार्केट में बार बार रिजेक्शन आया था वही पॉइंट के ऊपर हमें यानी ब्रेकआउट देके क्लोज दिया, विच शोज की मार्केट में अब कौन आ रहा है, ठीक है, सेलर्स आने वाले हैं, बिकॉज नीचे तरफ देखोगे ये सेलर्स का एरिया, सेलर्स के एरिया पे सेलर्स बिल्कुल ट्राई नहीं किए, डायरेक्टली बायर्स ट्राई किए पूरा, विच शोज के एग्जॉशन हो चुका है, एग्जॉशन के बाद कभी कभी इस वीक को फुलफिल करने कौन आता है मार्केट में, बायर्स आते हैं, बट बायर्स ना आके यहाँ पर से देखोगे कौन है, डायरेक्टली सेलर्स है, अपर साइड छोटा एकदम छोटा सा वीक है, विच शोज की मार्केट में अब सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सेलर्स आए, न्यू लो बनाया, पुश किया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना। अब इसके बाद क्या हुआ मार्केट में, अगेन लोअर साइड वीक है, विच शोज की मार्केट में सेलर्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अपर साइड वीक है, विच मींस की बायर्स पुश कर रहे हैं, बट मार्केट अपने आप को इतना भी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं कि बायर्स अपने आप को यहाँ इसके न्यू हाई बना पाए, विच शोज की यहाँ पर अब यहाँ पर से सेलर्स आएंगे। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पर से ग्रीन कैंडल क्यों आया, यहाँ पर से ग्रीन कैंडल इसलिए आया बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज बाइंग प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर से मार्केट, मैं ये नहीं बोल रहा कि करंट यहाँ पर रेड आएगा, मैं यहाँ पर रहता तो मैं मार्जिनल सेफ्टी पुट के लिए जाता हमेशा, ठीक है, ये राउंड नंबर से या फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, बट वहां तक मार्केट गया ही नहीं, तो वहां पर अभी हमारा ट्रेड नहीं बनता, शायद ये राउंड नंबर से मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो सकता था होने के लिए। अब यहाँ से बहुत मुश्किल है मार्केट का कि वापस से कंटिन्यू करे, अब ये थोड़ा मार्केट क्या होगा, अब हमेशा मैं बता दूं मार्केट जब मोमेंटम में होता है तो हमेशा इस तरीके से वीक फील नहीं होगा, मार्केट क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा, फिर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब ये देखोगे यहाँ पर से कंटिन्यूअस अपर साइड रिजेक्शन आ रहा है विच शोज की मार्केट को अब नीचे जाना है, और चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर से भी देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। अब इस कैंडल का वीक समझो, वीक इसका मतलब समझो, यहाँ पर से देखोगे तो ये बायर्स का एंट्री पॉइंट था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग बायर्स का बाइंग प्रेशर था, नीचे वीक नहीं आया विच शोज की मार्केट में सेलर्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बायर्स अपने आप को पुश किए, टारगेट भी ऊपर था, अगेन सेलर्स एंटर करने का ट्राई किया बिकॉज ऑफ ये सेलर्स का जोन के पास था मार्केट, बट ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया। अब इस तरीके की सिचुएशन के बाद हमको कॉल का ट्रेड लेना चाहिए, पुट का ट्रेड लेना चाहिए, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता भाई, बिकॉज हो सकता है इस सेलर्स का जोन है तो मार्केट में सेलर्स आ जाए, जैसे सेलर्स एंटर करने का ट्राई किए बट बायर्स स्ट्रांगली आ गए, बायर्स यहाँ पर स्ट्रांगली क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पर से अपर वीक नहीं है, इसका क्या मतलब, यहाँ पर से अपर वीक नहीं मतलब बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, नहीं, यहाँ पर देखो हर जगह का ना मार्केट में एरिया को समझना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पर क्या क्लोजिंग दे रही है, ये सेलर्स का एरिया है, सेलर्स के एरिया पे अपर रिजेक्शन नहीं आया, इस कैंडल पे विच शोज के मार्केट में सेलर्स एक्टिव नहीं है, ठीक है, सेलर्स यहाँ पर आने का ट्राई किए थे बट यहाँ पर से भी रिजेक्शन दिखता तो हम पुट के लिए जाते बट नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आया, इसी कारण उस ग्रीन कैंडल के कारण मार्केट में अगेन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आया विच शोज अपर वीक, वीक अपर वीक बता रहा है, हेड ज्यादा बड़ा है टेल से एज कम्पेयर टू, ठीक है। तो मार्केट में क्या होगा, इसका मतलब कि मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा, सेलर्स स्टिल एक्टिव है, सेलर्स आने का ट्राई किए, ठीक है। अब मार्केट में ये राउंड नंबर देखो 400 का राउंड नंबर पे मार्केट में रिजेक्शन आया था और वहीं पर क्लोजिंग किया तो रेड कैंडल आया, ठीक है, रेड कैंडल आया, और हर कैंडल में क्या हो रहा था, हर कैंडल में विक्स आ रहे थे, अब इस कैंडल पे विक्स उतने बड़े नहीं है और यहाँ पर एरिया सेलर्स का है, विच शोज की यहाँ पर अब एग्जॉशन हो चुका है, मार्केट भी यहाँ पर से रिजेक्ट कर रहा है, अब यहाँ पर से मार्केट में साइडवेज हो सकता है मार्केट, और मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्केट साइडवेज नहीं होगा, थोड़ा टूटा हुआ मार्केट नीचे गिरेगा, ये ठीक है। सो गाइस आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ आने वाला है, ठीक है, आया होगा और आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा,
तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।